मेरा नाम खालिजा है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे शादी पिछले साल ही हुए थे। मेरे माँ बाप ने धन दौलत के लालच में मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दिया जो गे है, यानी कि मेरे पति को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको लड़का पसंद है। 1 साल तक मैंने कैसे कैसे दुख देख रहे हैं वह मैं जानती हूँ। जब एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल आती है, उसके ख्वाब में होता है उसका पति उससे बहुत प्यार करे। लड़की जब छोटी होती है तभी से ख्वाब में सब सोचने लगते हैं, और जब से बड़ी होने लगती है बहुत दिन बाद उसको लगता है कि मेरा बहुत प्यार देगा। जो आम पति पत्नी रहते ही वो सब रोजाना होगा, पर जब ख्वाब ख्वाब बनकर रह जाता है तो जिंदगी निराश हो जाती है। जब मैं अपने पति को छोड़कर वापस अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी, अपने पति को छोड़कर, मेरे माँ पापा दोनों मुझे समझाए कि देखो बेटी, डॉक्टर से इलाज करवाओ और अपने पति को ठीक करो। शादी विवाह ऐसी चीज नहीं होती है कि हर 1 साल में तुम अपने पति ही चेंज करो। धन दौलत की कमी नहीं है तुम्हारे ससुराल में। जितना धन दौलत है, जितना इज्जत मान मर्यादा है, हम लोगों के यहाँ 5% भी नहीं है धन दौलत। तेरा पति बस ठीक हो जाए तो तुम कितनी बड़ी जायदाद की मालकिन होगी तुमको शायद नहीं पता है। तुम्हारे घर में ऐसे भी और कोई नहीं है, तुम्हारे ससुर और पति के अलावा तुम 3 लोग ही हो। इसलिए तुम सोचो समझो और जल्दबाजी किसी चीज के लिए मत करो। कहीं दूसरे जगह तुम शादी करोगे तो हो सकता है कि लड़का अच्छा मिल जाए पर बाकी चीजें सही नहीं होगी, तो फिर तेरी जिंदगी कष्ट में होगी। मुझे उन लोगों की बात समझ आ गई थी, वो लोग सही कह रहे थे। मैंने अपने पति से बात की, हम लोग पटना के आसपास के ही रहने वाले हैं। मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। मेरा पति इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसने बोला कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा पति बनकर रहूंगा, तुमको जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है, पर मैं तुझे पति का सुख नहीं दे पाऊंगा। शारीरिक क्षमता मुझ में नहीं है, बाकी मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार और इज्जत करता हूँ, और जिंदगी भर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर तुम्हारी जो भूख है उसको मैं पूरा नहीं कर सकता। तुम चाहो तो कहीं और पूरा कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कसम खाकर तुमको बोल रहा हूँ। बात हो गई मेरे पति से, आपको समझ आ गया। वो मुझे रोकना टोकना नहीं चाहता है, मुझे छूट देना चाहते हैं, पर मैं कहाँ मुंह मारूं, किसके पास जाऊं। मेरे नजर में एक इंसान है जो मेरी भूख खत्म कर सकता है, मेरी आग को बुझा सकता है, वह मेरा ससुर है। घर की बात घर में रह जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरा ससुर मात्र 45 साल का आदमी है, अभी भी किसी लड़के से कम नहीं लगते हैं, खूबसूरत भी है, शौकीन और रंगीन मिजाज के भी है वह। अगर सच बताऊं दोस्तों, तुम ऐसे लड़के की ही तलाश में थी जैसा मेरा ससुर है। एक दिन की बात है, मेरे पति दिल्ली आए हुए थे किसी काम के लिए। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपने ससुर से अपने प्यार का इजहार कर दूंगी, और वैसा ही हुआ। रात के 10 बजे मैं उनके कमरे में गई और बोली कि आपका बेटा तो मना कर दिया है कि वह मुझे शारीरिक सुख नहीं दे सकते। औरत को अगर सिर्फ धन दौलत से काम नहीं चलता है, जब तक उसकी भूख पूरी न हो। मेरे ससुर बोले, देखो खालिजा, जो मेरे पास है वह सब तेरा है, धन दौलत सब कुछ, पर जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता वह मैं कैसे तुम्हें कहूँ, यह तुम्हारा है। पति का प्यार पति दे सकता है। मैंने कहा, आप पति का प्यार मुझे दे दो,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरे ससुर बोले, तो क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो? मैं बोली, माँ बनने के लिए तैयार हूँ। किसी को क्या पता कि आपके बेटे का है या आपका। मैं आपके बेटे से बात कर लिया है। उसने कहा कि तुम कहीं पर भी कुछ करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जिंदगी भर प्यार से रखूंगा। इतना सुनते ही ससुर जी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो। और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सबसे पहले मैं जाकर अपने ससुर के पैर को छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे गले लगाए, मेरा घूंघट उठाया और मैं और मेरे ससुर दोनों एक हो गए। मैं भी अपनी प्यास शांत कर ली। अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेती तो शायद मैं इतना खुश नहीं हो पाती जितना उन्होंने मुझे दिया था। अब मेरे पास सब कुछ है, पति का प्यार, ससुर का प्यार, धन दौलत और किसी चीज की कमी नहीं है। अब मैं पूरी जिंदगी यहाँ रहूंगी, अपने पति का पत्नी बनकर, ससुर की भी बनकर। बहुत खुश हूँ मैं। दोस्तों, खालिजा ने अपने ससुर से अवैध संबंध बनाकर बच्चे पैदा किए। क्या वो सही था या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।